नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया। कहते हैं नशा की आदत बीमारियों की दावत देती है। जी हाँ, मेरा नाम है अभिनय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज नशा मुक्ति यानी कि नशा निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर साई फाउंडेशन के तत्वावधान में एक कार्यक्रम रखा गया है और नशा मुक्ति अभियान का इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजन किया है। तंबाकू गांजा चरस और कोकी, चरस और कोकी भैया, चरस और कोकी। हम लोग होते जाते हैं गुटके के शौकीन, हम लोग होते जाते हैं गुटके के शौकीन। सुनिए, फाउंडेशन के सदस्य विष्णु अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। आइए आज के कार्यक्रम के बारे में इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो इनॉग्रेशन के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या संदेश आप देना चाहते हैं इसके माध्यम से? लोगों के लिए जागरूक करना चाहते हैं। नशा जो है एक नाश की जड़ है, तो इसके लिए जो है नशे को ना करो, ज़िंदगी को हाँ करो। नशा 3 पीढ़ी बर्बाद करता है, एक तो स्वयं की, एक आपके माँ बाप की और एक आपकी आने वाली पीढ़ी। मतलब एक एक्सीडेंट एक जाता है, लेकिन ये 3 परिवार बर्बाद करता है। तो इसका मकसद हमारा यही है, लोगों के लिए इस नशा से लोग निकलें, बाहर आएँ और खुद भी बाहर आएँ और लोगों को भी जागरूक करें बाहर आने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा। सर, रुड़की में इस इनिशिएटिव को ओपन करने का क्या मतलब, रुड़की शहर में अगर बात करें? रुड़की शहर में एक हमारा प्लान था करीबन 7-8 साल पहले, और एक मन में आया था कि चलो हम हरिद्वार रुड़की इधर भी एक अच्छा मैसेज देंगे। लेकिन हमारी साईं कृपा फाउंडेशन ऑलरेडी 5 ब्रांच पे वर्क कर रही है। हमारा दिल्ली में हेड ऑफिस है और नोएडा हमारी साईं कृपा फाउंडेशन की ब्रांच है, अलीगढ़ में साईं कृपा फाउंडेशन की ब्रांच है, हल्द्वानी में है और एक नैनीताल रोड पर है। और हमारी ये 5वीं ब्रांच रुड़की के अंदर खुलने जा रही है। और इस ब्रांच का एक ही मकसद है कि यहाँ एक अच्छा सा प्रोग्राम दे सकें और प्रॉपर जिसको कहते हैं ट्रीटमेंट का, वो प्रॉपर तरीके से दे सकें, जिस तरीके से हम अपनी और संस्थाओं में दे रहे हैं। आज हमारा दिल्ली एनसीआर ईश्वर की कृपा है कि एक रिजल्ट नंबर 1 पे है, तो हम यहाँ भी चाहते हैं। उत्तराखंड में आए हैं, कुमाऊँ क्षेत्र में भी हमारा नंबर 1 पे रिकवरी रेट है साईं कृपा फाउंडेशन का। और यहाँ भी चाहते हैं कि पूरे गढ़वाल के अंदर भी, पूरे उत्तराखंड के अंदर भी, और जितना अपने बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट दें, रिजल्ट नंबर 1 पे दें। किस तरह से आप मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट पहुंचाएंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं वो हमें दिखाएंगे? एक ट्रीटमेंट के बारे में एक ज़रूर चीज़ कहूँगा, हमने इस नशा मुक्ति के साथ में एक पंचकर्मा का भी पूरा चालू किया है। क्योंकि नशा क्या है, जब दिमाग पे हावी हो जाता है तो क्या एक बॉडी विड्रॉल होने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्रेविंग, शारीरिक भूख। तो शारीरिक भूख में बॉडी दर्द करती है ना, तो उसके लिए मालिश या मसाज, अभ्यंगम वो ज़रूरी है। तो हमने इसका पूरा सेटअप जो है पंचकर्मा का वहाँ बनाया हुआ। साथ में शिरोधारा हो गया, जो दिमाग के लिए ऑयली मसाज होती है, जो नसें ज़्यादा ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसके लिए हमने उस सिस्टम को भी रखा हुआ है। तो यहाँ अभी काम चल रहा है। हमारी इस ब्रांच का जो है ये हमारा ऑफिस है और ये हमारा जो है अभी काम चल रहा है इस ब्रांच में। ये हमारा पूरा इसका पंचकर्मा वगैरह का चालू होगा। अभी एक नाटक हमारा यहाँ चालू होगा, तो उसके लिए नाटक के लिए टीम तैयार हो रही है। जी सर, एक सवाल और है कि जो नशे से ग्रसित लोग होते हैं वो रिहैब में आपके पास अभी कितना कोई संख्या है? जो अभी हमारी और ब्रांचों में तो पेशेंट हैं, सारे ही हैं, काफ़ी पेशेंट हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ रुड़की में आए हैं, अभी यहाँ का काम चल रहा है और ईश्वर के पास हमारा 80% काम कंप्लीट हो चुका है और करीबन हमारा 1-2 तारीख में हमारा ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पेशेंट की एंट्री कराएंगे। सर, तो मेरा क्वेश्चन यही था, इंक्वायरियाँ काफ़ी आ रही हैं पेशेंट को एडमिट करने के लिए, इंक्वायरियाँ काफ़ी हैं हमारे पास। सर मेरा क्वेश्चन जनरली यही था कि आप किस प्रकार से उनका नियंत्रण करेंगे, क्योंकि जो नशा से ग्रसित लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि फिर मैं फिर से नशा करूं,
ऐसा उनका हैबिट हो जाता है, तो आप उनका नियंत्रण किस प्रकार? मैं ट्रीटमेंट के बारे में आपको प्रॉपर्ली बताना चाहूँगा। मैंने आपको बता दिया, पहले हमने ईश्वर पे माथा लगाया, उसके बाद हम नियंत्रण के लिए सर मैं पूछ रहा कि नियंत्रण के लिए उन पर मैं उनकी देख रेख किस प्रकार की जाएगी? देख रेख के लिए हमारे पास जो है साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर हमारा टाइप है, साथ में हमारे जो रेजिडेंशियल काउंसलर हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और हमारा योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग और डेली रूटीन के माध्यम से जो है ना उनको एक बिजी भी रखते हैं साथ में। उनको जीवन की जो दिनचर्या है, ईश्वर से जोड़ना है, योगा है, मेडिटेशन है, इस सारी चीज़ों में हम बिजी रखते हैं और बड़ा ईजी होता है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से चलाना चाहेंगे तो बड़ा ईजी है। वो नशेबा जो है इतना गंदा नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है, पागल नहीं है, वो एक बीमार व्यक्ति है, तो उसको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे लिए बड़ा ईजी होता है उनको संभालने के लिए। और मैं इसके बारे में आपको एक प्रॉपर बता भी दूं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट है और क्या करते हैं। जरूर। ये हमारा जो है किचन है, यहाँ हमने प्रॉपर कुक रखा हुआ है खाना वगैरह बनाने के लिए, उनको खाना वगैरह देने के लिए ये प्रॉपर कुक रखा हुआ है। ये हम यहाँ पर इसमें गार्डनिंग कर रहे हैं प्रॉपर। ये हमारा जो है डिटॉक्स रूम है, आप देख सकते हैं, बाहर स्विमिंग पूल भी बनाया है, पंचकर्मा का जोड़ दिया हमने, फैसिलिटी देने की पूरी कोशिश करी है उसके लिए। और जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना चालू करता है, हम उसे बाहर की जिम्मेदारी देना चालू कर देते हैं। सर एक सवाल और है कि कोई नशा का आदी व्यक्ति अगर इस रिहैब में आना चाहे और तो क्या प्रोसीजर है उसके लिए? अगर खुद वो विलिंग है तो वो आ सकता है, खुद विलिंग है तो आ सकता है जी। पूरी हेल्प होगी उसकी, क्योंकि हमारी टीम है, साथ में हमारा ईश्वर है, पूरी हेल्प होगी। अगर पेशेंट विलिंग नहीं है तो उसके लिए यहाँ खाना पीना रहना सारी फैसिलिटी आपके सामने है। स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, गार्डन बनाया हुआ है, और करीबन हमारे पास 12 लोगों का स्टाफ है यहाँ, और उनका भी सारा है। कोई हम गवर्नमेंट से मदद नहीं लेते हैं, हम पेशेंट पे थोड़ा बर्डन डालते हैं, क्योंकि एक पेशेंट जो है करीबन 300-400 रुपये रोज़ का नशा करता है, तो हमें एक पेशेंट पे भी जो है 300 रुपये पर डे का करीबन खर्चा आता है। हम सामने यहाँ की फ़ीस जो है 9,500 रुपये पर मंथ रखी है। अगर कोई गरीब है तो उसके लिए विशेष छूट है। ये है हमारा फीस स्ट्रक्चर जो है हमारा 9,500 रुपये मंथली है, 300 रुपये 350 रुपये पर डे पड़ता है, और जो गरीब है उसके लिए पूरी हेल्प है, और जो विलिंग है खुद से आना चाहता है उसके लिए पूरी हेल्प है। हमारे साथ जुड़ी है साइकोलॉजिस्ट मिस रश्मि सैन। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर नशा है क्या? नशा एक ऐसी बीमारी है जो न केवल मानसिक रूप से, न केवल शारीरिक रूप से इंसान को ख़त्म करती है, इवन सामाजिक रूप से भी हम मतलब पूरी तरीके से हमारे आत्मसम्मान को ख़त्म करती है ना। नशा एक ऐसी बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है और जानलेवा बीमारी है। जिस तरीके से एड्स की बीमारी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती, इसकी केवल रोकथाम की जा सकती है, इसी प्रकार से नशा एक ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। मैम हर प्रोडक्ट्स पे नशा के उस पर चेतावनी दिया होता है कि मतलब हानिकारक है, लेकिन लार्ज पब्लिक डोमेन में ये मैसेज क्यों नहीं पहुंच पाता है कि सच में ये हानिकारक है? देखिए, इस बारे में तो इस चीज़ के लिए मैं नहीं कह सकती कि ये चीज़ों पे रोकथाम क्यों नहीं होती है या जो भी है, क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन डिपेंड ऑन कि हमें उस चीज़ के लिए अवेयर रहना है कि एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में डोपामिन हार्मोन होता है जिसे प्लेजर हार्मोन कहते हैं, ठीक है। वो डोपामिन हार्मोन हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है उस चीज़ को करने के लिए हमें अवेयर करता है कि और करना है, मोर एंड मोर वाली बीमारी होती है। तो जब हम फर्स्ट टाइम नशा करते हैं और उसमें मज़ा ढूंढते हैं तो वो डोपामिन इतना ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है कि वो हमें और इच्छा जागरूक करता है लेने के लिए कि हमें और चाहिए। तो इसलिए नशे की बीमारी को मोर एंड मोर बीमारी बोली जाती है। तो ये शॉर्ट टाइम खुशी जो है कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम खुशी। यस, बिल्कुल। शॉर्ट टाइम की खुशी वो लॉन्ग टाइम की मुश्किल खड़ी कर देती है, ना केवल हमें, हमारी फैमिली, हमारा फाइनेंशियल मतलब हमारी आर्थिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारी सोसाइटी, इवन सबसे बड़ी चीज़ हमारा मानसिक शारीरिक खराब जो होता है उसके साथ साथ हमारा जो आत्मसम्मान जाता है वो भी बेकार है। तो इसीलिए ना केवल वो हमें ज़रूरत है उस चीज़ को अवेयर होने के लिए, हमारी सोसाइटी को भी ज़रूरत है कि एक बीमारी है। अगर कोई बंदा इस बीमारी से पीड़ित है तो ना केवल उसे धित्कारें, उसे गले से लगाएं, उसे उस बीमारी के बारे में बताएं, और उसके लिए जो सही उचित है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी हेल्प। नशा छोड़ने के पीछे साइकोलॉजी ये है कि हम केवल मानसिक रूप से पेशेंट को स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं, इवन उन्हें शारीरिक रूप से भी। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, हमारी पूरी सोसाइटी को अवेयर होने की ज़रूरत है नशे से रिलेटेड, है ना। हम पेशेंट को कितना भी समझा लें, कितना भी नशे के बारे में उससे बता दें, एक्चुअली पहली थेरेपी हमारी यही होती है कि जिस बंदे को जो बीमारी है उस बीमारी के बारे में उसे अवेयर करें कि ये तुम्हें ये बीमारी है। उसके साथ साथ फैमिली की काउंसलिंग होती है, फैमिली को ज़रूरत होती है
ये समझने की वो जानबूझ के ये सब नहीं कर रहा, ये केवल एक बीमारी का ही कारण है, बीमारी इससे ये करवा रही है। तो यहाँ पे फैमिली को भी काउंसलिंग की नीड होती है पेशेंट के साथ साथ। इसके अलावा योग वगैरह करवाते हैं, मेडिटेशन वगैरह, जिससे कि बंदा मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो इवन सोचने समझने लायक होगा, तो उसे पता रहेगा ये बीमारी है, तो वो किस तरीके से वो नशा छोड़ सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे के अवसर पर साई कृपा फाउंडेशन की ओर से एक अच्छा इनिशिएटिव का शुरुआत किया गया है। ये कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा संदेश देगा। धन्यवाद।